दोस्तों, इनोवेटिव कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं प्रियंका खोजा आपके लिए ईओआरओ की शॉर्ट नोट सीरीज के तहत आज खनिज टॉपिक को लेके आ रही हूँ। खनिज के बारे में, राजस्थान के खनिज की बात करेंगे तो अपन का पहले तो ये बात करेंगे कि एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है खनिज से एग्जाम में हमेशा ये खान या खनिज की बात करेंगे, या फिर ये खान कौन से जिले में स्थित है उसकी बात करेंगे। इस टाइप का ही क्वेश्चन पूछता है। आरबीएस इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, आरएस में भी पूछा हुआ है और अभी फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा था क्वेश्चन। फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा था हीरा, पन्ना से पूछा था। पन्ना से क्वेश्चन निकले, दो खान के नाम दिए थे और पूछा था कि ये कौन से मतलब खनिज के लिए, धातु के लिए जो भी है, अधातु के लिए है, ये पूछा था। और आरएस में भी ऐसे ही पूछते हैं क्वेश्चन कि इधर खान दे देंगे, इधर अपन ये खनिज का नाम दे देंगे कि मिलान करोगी कौन सा किसका है, कौन सा सुमेलित असुमेलित है। इस टाइप का क्वेश्चन आरपीएससी निकालता है। अपन उसी पे बेस्ड रहेंगे और जो जो अपन के राजस्थान के इंपॉर्टेंट खनिज होंगे, चाहे धात्विक हो चाहे अधात्विक खनिज हो, अपन उनका डिस्कस करेंगे। शायद ये चैप्टर है वो 2 क्लास में चला जाए क्योंकि थोड़े से लेंथ ही जाता है, लेकिन अपन को हर एक पे पहुंचना पड़ेगा क्योंकि कहाँ से कौन सी खान निकाल ले अपन कुछ बता नहीं सकते। कि नवीन खानों का भी वो किया जा रहा है, उत्खनन किया जा रहा है, क्या यहाँ पे नई खानें मिली है, और पुरानी का भी पूछते हैं। तो अपन को हर एक मतलब एग्जाम में कोई छूटा नहीं चाहिए, इस टाइप से भी अपन को पढ़ना होगा। तो अपन का ये साइड 2 लेक्चर में चला जाएगा जो है। तो खनिज की बात करते हैं तो राजस्थान में खनिज 2 प्रकार के हैं, सब जगह 2 प्रकार के, धात्विक और अधात्विक खनिज 2 प्रकार के होते हैं। अब धात्विक में भी लोह और अलोह प्रकार के होते हैं, और अधात्विक में बात करते हैं तो कीमती पत्थर भी मिलते हैं, इमारती पत्थर भी मिलते हैं, तो नॉर्मल जिप्सम ये रॉक फॉस्फेट मिलता है, तो पाइराइट, पोटास, और अगर बात कर ले अपन तो फास्फोरस, फ्लोरस्पार काफी सारे मिलते हैं, वोलेस्टोनाइट वगैरह काफी सारे मिलते हैं, जिनका अपन यहाँ पे पूरा मतलब अपन यही पढ़ेंगे कि यहाँ पे ये खाने हैं, इसके लिए ये खाने और वहाँ स्थित है, इनका ही बात करेंगे और कुछ बात नहीं करेंगे। अब खनिज में बात करते हैं। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं क्योंकि राजस्थान में खनिजों की बहुत सारी विविधता है। राजस्थान में 82 प्रकार के खनिजों का पता लगाया जा चुका है और इसीलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। खनिजों की विविधता में राजस्थान पहले नंबर पे है भारत में। खनिजों की विविधता में राजस्थान पहले नंबर पे है। और अगर बात करें कि भंडारण की दृष्टि से, खनिजों की भंडारण की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा स्थान है। और अगर उत्पादन की दृष्टि से बात करें तो 82 में से 57 प्रकार के खनिजों का उत्पादन किया जा रहा है। तो खनिजों के उत्पादन की दृष्टि में भी राजस्थान का दूसरा स्थान है। और अगर अपन बात करते हैं कि खनिजों से राजस्थान में होने वाली आएगा तो उसमें राजस्थान 8वें स्थान पर है। और अगर अपन बात करेंगे कि कौन कौन खनिजों का राजस्थान में एकाधिकार है, कौन कौन का लगभग उत्पादन राजस्थान में ही होता है, उन सारे खनिजों की बात करेंगे। तो खनिज के बारे में बात करते हैं तो राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते पता है। और राजस्थान में 82 प्रकार के खनिजों का पता लगाया जा चुका है और 57 प्रकार के खनिजों का उत्खनन हो रहा है। 57 प्रकार के खनिजों का उत्खनन हो रहा है। तो ये खनिज विविधता में राजस्थान का प्रथम स्थान है। उत्खनन या उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है। भंडारण में राजस्थान का दूसरा स्थान है। और अगर बात करें कि आय की दृष्टि से राजस्थान का 8वां स्थान है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से खनिजों में राजस्थान का एकाधिकार वाले खनिज कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सीसा जस्ता की, इन पे एकाधिकार है। वोलेस्टोनाइट की बात करते हैं, इसमें राजस्थान का एकाधिकार है। सेलेनाइट की बात करते हैं, इनमें राजस्थान का एकाधिकार है। और भी 4-5 खनिज है जिनमें लगभग राजस्थान में ही उसका संपूर्ण उत्पादन होता है। तो उनकी अगर बात कर ले तो वो है कैल्साइट है, जिप्सम है, जिप्सम हो गया। उसके बाद बात करेंगे तो जास्पर, तांबड़ा, कैल्साइट, जिप्सम, जास्पर, तांबड़ा और ये हो गए। तो इनका तो लगभग मतलब संपूर्ण उत्पादन है वो राजस्थान में, लगभग संपूर्ण उत्पादन राजस्थान में हो रहा है। ये तो वो है लगभग संपूर्ण उत्पादन राजस्थान में। खनिज एकाधिकार वाले सीसा जस्ता हुआ, वोलेस्टोनाइट हुआ, सेलेनाइट हुआ, ये तो लगभग एकाधिकार वाले ही है। चांदी की भी अपन बात कर सकते हैं।
चांदी भी है। अब बात करेंगे धात्विक और अधात्विक खनिजों की। धात्विक खनिज और बात करेंगे अधात्विक खनिजों की। धात्विक खनिज को अपन दो में करेंगे, लोह वाले खनिज और अलोह वाले खनिज में। और लोह वाले कौन से होंगे? तो लोहा एस हो जाएगा, लोहा एस हुआ, मैग्नीज हुआ, टंगस्टन हुआ, निकल कोबाल्ट हुए। टंगस्टन, निकल, कोबाल्ट, ये लोह वाले हो जाएंगे। अलोह की बात करेंगे तो सीसा, जस्ता, चांदी हो जाएगा, सोना हो जाएगा, बॉक्साइट हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। सीसा, जस्ता, चांदी, सोना, तांबा और बॉक्साइट, ये अलोह में आ जाएंगे। इनमें अपन इंपॉर्टेंट कौन कौन से उनके बारे में बात करें तो अपन लोहा इसको पढ़ेंगे, मैग्नीज को पढ़ेंगे, टंगस्टन को पढ़ेंगे, तीन को पढ़ेंगे। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बात करेंगे, इसमें मोस्टली तो सबको ही पढ़ेंगे क्योंकि सीसा, जस्ता, चांदी तो एक ही जगह होते हैं। सीसा, जस्ता का ही तो ये मुख्य उत्पाद है, वो चांदी है। सोना को पढ़ेंगे, तांबा को भी पढ़ेंगे, बॉक्साइट को भी पढ़ेंगे, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। अब बात करते हैं धात्विक खनिज की बात करते हैं तो इसमें पत्थर आते हैं, इमारती हो, पत्थर में कीमती पत्थर भी होते हैं और इमारती पत्थर भी होते हैं। कीमती पत्थर मिलेंगे और इमारती पत्थर मिलेंगे। और उसके बाद बात करते हैं तो सिंपल भी जैसे की बात करेंगे, अपन जिप्सम की बात करेंगे, रॉक फॉस्फेट की बात करेंगे जो ये उर्वरक है, रॉक फॉस्फेट की बात करेंगे। उसके बाद बात करते हैं तो पाइराइट की बात करेंगे, पोटास की बात करेंगे। और अगर इसमें बात करें तो अपन करेंगे फास्फोरस, नहीं फ्लोरस्पार की बात करेंगे। और उनके बाद अभ्रक की और वोलेस्टोनाइट, और भी जो भी इंपॉर्टेंट होंगे उन सब की अपन बात करेंगे। कीमती पत्थर में बात करेंगे पन्ना, हीरा, तांबड़ा जिसको गार्नेट भी कहते हैं, जो लाल मणि इसको कहते हैं अपन, और सुलेमानी पत्थर, इनकी बात करेंगे। इमारती पत्थर की अगर बात करते तो अपन संगमरमर की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। ग्रेनाइट की बात करेंगे, जालोर ग्रेनाइट सिटी, ग्रेनाइट की बात करेंगे। उसके बाद लाइमस्टोन की बात करेंगे, लाइमस्टोन। उसके बाद घिया पत्थर की बात करेंगे, रेड स्टोन की बात करेंगे। मतलब जो भी अपन के इमारती पत्थर में आएंगे उन सब का डिस्कस करेंगे। तो अपन अब खनिज में सबसे पहले बात करेंगे, लोह तत्व में इनकी बात करेंगे और अलोह में सीसा, जस्ता इनकी बात करेंगे सबसे पहले। देखिए लोहा इस की बात करते हैं तो राजस्थान में वो मैग्नेटाइट किस्म का लोहा इस सबसे ज्यादा उत्पादित होता है। और अपन लोहा इस कहाँ कहाँ राजस्थान में वितरण है, डायरेक्ट उसी पे आते हैं, क्वेश्चन वहीं से निकलता है। तो अपन इसका मैप, लोहा इस का अपन राजस्थान के मैप से ही बात करेंगे। अब लोहा एस की सीधा राजस्थान के मैप से ही बात करेंगे। लोहा एस वहां मोस्टली होगा जहां तांबा भी
होता है। जिन जिलों में तांबा होता है उनमें लोहा भी होता है। खान अलग हो सकती है लेकिन होगा वहां पे। तो लोहा यस क्या वो अरावली पर्वतमाला के उत्तरी भाग में भी होता है और दक्षिणी भाग में भी होता है। उत्तरी भाग की अगर अरावली की बात करते हैं कि उत्तरी अरावली के उत्तरी जिले कौन कौन से हैं इनकी बात करते हैं तो देखिए सीकर की बात करेंगे। सीकर में नीम का थाना लोहा होता है, वहां उनकी बात लोहा कहाँ होता है उसकी बात करते हैं तो सीकर में नीम का थाना में होता है। और अगर झुंझुनू की बात करें तो झुंझुनू में होगा डाबला सिंगाना। डाबला सिंगाना झुंझुनू में होगा। अलवर की बात करेंगे और जयपुर की बात करेंगे, दौसा की बात करेंगे। जयपुर की बात करते हैं तो जयपुर में होगा ये मोरिजा बनेगा। मोरिजा बनेगा जयपुर की बात करेंगे। दौसा की बात करेंगे, दौसा की बात करते हैं तो लाल सोट हो जाएगा एक तो। और दौसा की बात करते हैं नीमला रायसेला। दौसा की बात करते हैं तो दौसा में कहाँ है नीमला रायसेला और लाल सोट। तो अरावली के उत्तरी की बात करते हैं तो सीकर झुंझुनू जयपुर और दौसा की बात करते हैं। सीकर में नीम का थाना, झुंझुनू में डाबला सिंगाना में होगा और जयपुर में मोरिजा बनेला और दौसा में नीमला रायसेला और लालसोट में होता है। अगर अपन अरावली के दक्षिण की बात करते हैं तो उदयपुर और भीलवाड़ा में ही मिलेगा अपन को यहाँ पे। तो उदयपुर की अगर बात करते हैं उदयपुर यहाँ हो जाएगा ऐसे। अगर उदयपुर की बात करते हैं तो उदयपुर में कहाँ पे होगा उदयपुर में थुरमुंडेर और नाथरा की पार थुरमुंडेर, नाथरा की पार होगा और थुरमुंडेर होगा। अगर अपन बात करें तांबा के भंडारण क्षमता की, तांबा के भंडारण क्षमता की बात, उत्पादन की बात नहीं भंडारण की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा भंडारण है वो थुरमुंडेर में ही है तांबा का। भीलवाड़ा की बात करते हैं, भीलवाड़ा में अगर बात करते हैं अपन तांबा की तो तिरंगा की पहाड़ी और एक हमीर की पहाड़ी। अपन सबसे धात्विक खनिज में लोहा की बात करें, लोहा में लोहा ईस्ट की बात करेंगे तो राजस्थान में लोहा इसका वितरण कहाँ पे अपन को ये खानों का नाम याद रखना पड़ेगा। किसकी खान है, जैसे पूछ लेगा डाबला सिंगाना किसकी खान है तो अपन को बताना पड़ेगा लोहा ईस्ट की खान है। नीमला रायसेला लोहा की खान है जो दौसा में, ये भी याद रखना पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा वो मिलान करने का, सुमेलित है असुमेलित है उसका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। सीकर नीम का थाना, झुंझुनू डाबला सिंगाना, जयपुर मोरिजा बनेगा, दौसा नीमला रायसेला लालसोट की बात करेंगे, तो भीलवाड़ा की बात करेंगे, तिरंगा की पहाड़ी हमीर की पहाड़ी की बात करेंगे, तो उदयपुर की बात करेंगे, नाथरा की बात थुरमुंडेर की बात करेंगे। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, अपन ये मैग्नीज की बात करते हैं। नेक्स्ट मैग्नीज की बात करते हैं। मैग्नीज राजस्थान में सबसे ज्यादा बांसवाड़ा में होता है और बांसवाड़ा में भी ये इसकी बहुत फेमस खान है जो लीलवाड़ा है वो इसकी फेमस खान है। राजस्थान में सबसे ज्यादा बांसवाड़ा में होता है। बांसवाड़ा मैग्नीज राजस्थान में सबसे ज्यादा बांसवाड़ा में, और बांसवाड़ा में इसकी मेन इंपॉर्टेंट खान लीलवाड़ा। ये बहुत बात पूछी गई है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। लीलवाड़ा की बात करते हैं, लोहारिया की बात करते हैं और इसकी खाने हैं तलवाड़ा, तमसेरा, फिर नगेड़िया और काला कुआं। ये है मैग्नीज की बांसवाड़ा में जो खाने हैं उसकी बात करते हैं। मैग्नीज और उदयपुर में भी होता है, डूंगरपुर में भी पादर की पाल में होता है और सवाई माधोपुर में गंगवास में होता है। और उदयपुर की बात करते हैं तो छोटी सर, बड़ी सर, ऋषभ देव, देवाली वहां पे ये होता है, तभी उसको भी बात करते हैं। उदयपुर की बात कर लेते हैं मैग्नीज की। उदयपुर में मैग्नीज उदयपुर में कहाँ होता है तो उदयपुर में देखिए छोटी सर, बड़ी सर, ऋषभ देव, देवाली,
इनमें उदयपुर में छोटीसर, बड़ीसर, रिसरदेव और देवारी में होता है। और उसके बाद अगर बात करें तो डूंगरपुर में भी एक जगह होता है। डूंगरपुर की अगर बात करते हैं तो पादर की पाल, पादर की पाल में डूंगरपुर में ही होता है। मैंगनीज की बात करते हैं। और एक सवाई माधोपुर में भी होता है, गंगवास में। सवाई माधोपुर भी अगर बात करें तो गंगवास में ये मैंगनीज होता है। लोहा इसकी बात की थी, अरावली के उत्तरी वाले जिलों की बात की और अरावली के निचले वाले जिलों की बात की थी। अरावली के उत्तरी की बात करेंगे, सीकर से शुरू करेंगे। सीकर, नीम का थाना, झुंझुनू की बात करेंगे, डाबला सिंगाना की बात की थी। और जयपुर की बात की थी, मोनीजा बलेला की बात की थी। तो अपन दौसा की बात करेंगे, नीमला, रायसेला और लालसोट की बात की थी। भीलवाड़ा में बात की थी। भीलवाड़ा में कौन से? भीलवाड़ा में तिरंगा की पहाड़ी, हमीर की पहाड़ी की बात की। उदयपुर में बात करेंगे तो उसकी लोहा के थे। उदयपुर में नाकरा की बात, थुरुंडे था। और मैंगनीज की बात करेंगे तो बांसवाड़ा सबसे इंपॉर्टेंट जिला होता है और उसकी ये खाने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लीलवाड़ा, लोहारिया, नगेड़िया, तमसेरा, तलवाड़ा और कालाकुआ, ये इंपॉर्टेंट है। बांसवाड़ा या उदयपुर की बात करेंगे, छोटीसर, बड़ीसर, ऋषभदेव, देवारी की बात करेंगे। डूंगरपुर की बात करेंगे, पादर की पाल की। और सवाई माधोपुर की बात करेंगे तो गंगवास की बात करेंगे। ये एरिया है वो मैंगनीज के लिए है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टंगस्टन की। टंगस्टन की बात करते हैं तो टंगस्टन है ना, राजस्थान में वो बोले कि सर्व एकाधिकारी समझिए टंगस्टन का और सर्वाधिक उत्पादन पूरा मतलब भारत में टंगस्टन राजस्थान में ही मुख्यतः है और यही से इसका उत्पादन होता है। टंगस्टन की बात करते हैं तो राजस्थान में कहाँ मिलता है? सबसे बड़ी खान टंगस्टन की बात करें जो कि एशिया की सबसे बड़ी खान है वो है नागौर में। वो नागौर में है और नागौर में उसका नाम है रेवत की पहाड़ी भाकरी। रेवत की पहाड़ी और ये है डेगाना में। रेवत की पहाड़ी डेगाना में है और डेगाना जो है नागौर में है। तो टंगस्टन की बात करते हैं, टंगस्टन की सबसे बड़ी खान, एशिया की सबसे बड़ी खान की बात करें तो रेवत की पहाड़ी डेगाना में है, नागौर में है। तो टंगस्टन की एक जगह हो गया नागौर हो गया। दूसरा टंगस्टन का जगह है पाली। पाली में एक जगह है नाना कराब। नाना कराब पाली में है। और बात करते हैं फिर सिरोही में होता है। सिरोही में वालदा और आबू देवदर दो जगह हैं। टंगस्टन की बात करेंगे तो टंगस्टन है वो सिरोही में है। फिर सिरोही में दो जगह है, एक वालदा में है और एक आबू देवदर। आबू देवदर की बात करते हैं। मेरी कोशिश यही है कि आपको यही पे सारा याद हो जाए। तो अपन बहुत ही मतलब क्लियरली कर अलग अलग करके याद कर रहे हैं। खनिज की बात करेंगे, धात्विक में अपन लोह की ही बात करेंगे और ये तीन ही इंपॉर्टेंट है। निकल कोबाल्ट से कभी अभी तक नहीं पूछा है। लोह की बात करेंगे, लोह में अरावली के उत्तर और दक्षिण की अपन ने बात कर ली। सीकर की, झुंझुनू की, नीम का थाना, डाबला सिंगाना की बात की, मोरीजा बनेला की बात की, नीमला, रायसेला और लालसोट दौसा की बात की थी। तो अपन ने हमीर की बाड़ी, तिरंगा की बाड़ी, भीलवाड़ा की बात की थी। उदयपुर की बात करेंगे तो नाथा की बात, थुरुंडेर की बात की थी। थुरुंडेर था वो सबसे बड़ा भंडारण वाला था खान थी। और मैंगनीज की बात करेंगे बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा है ही है। तो बांसवाड़ा में लीलवाड़ा की बात करेंगे, लोहारिया, तलवाड़ा, तमसेरा, नगेड़िया और कालाकुआ की बात करेंगे। और फिर मैंगनीज में बात करेंगे, उदयपुर की बात करेंगे, छोटीसर, बड़ीसर, ऋषभदेव, देवारी की बात करेंगे। तो डूंगरपुर में पादर की पाल की बात करेंगे। तो सवाई माधोपुर में गंगवास की बात करेंगे। टंगस्टन की बात करें, टंगस्टन राजस्थान में 3 जगह होता है। एशिया की सबसे बड़ी खान है जो नागौर में है, रेवत की पहाड़ी पर है, पहला यही है। और दूसरी बात करेंगे पाली में नाना कराब है और तीसरा सिरोही में है, वालदा और आबू देवदर में। टंगस्टन यही खत्म होता है। अब अपन बात करते हैं लोहा अयस्क के बाद में इसी के अलोह अयस्क की। आज धात्विक खनिज कंप्लीट करेंगे और कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे अधात्विक खनिज की बात करते हैं। अब करते हैं लोहा अयस्क हो गए। अब बात करते हैं अलोह अयस्क की। अलोह की बात करते हैं, इसके अंदर अपने सबसे पहले पढ़ा था सीसा जस्ता। सीसा जस्ता की बात करेंगे। सीसा जस्ता के साथ ही अपन को चांदी मिलता है, ये अपन को पता है। तो बात करते हैं सीसा जस्ता, खुद इन दोनों को अपन जुड़वा खनिज कहते हैं। सीसा जस्ता को जुड़वा खनिज कहते हैं। और सीसा जस्ता का मुख्य उत्पाद की बात करें तो वो चांदी मिलता है। और अगर उप उत्पाद की बात करें तो कैडमियम भी इसमें साथ में मिलता है। तो सीसा जस्ता की बात करते हैं, इसके मुख्य उत्पाद की बात करें तो
मुख्य उत्पाद तो चांदी है, इसका मुख्य उत्पाद चांदी है। और अगर उप उत्पाद की बात करें तो इसमें कैडमियम भी निकलता है। इसमें कैडमियम भी निकलता है। अब सीसा जस्ता की बात करते हैं कि इसका राजस्थान में वितरण कहाँ है। इसका वितरण वैसे ही अरावली के ऊपर भी है, अरावली के नीचे भी है, अरावली के उत्तरी पार्ट में भी है और अरावली के दक्षिणी पार्ट में भी है। अब बात करते हैं इसका वितरण का, तो सीसा जस्ता की बात करते हैं। सीसा जस्ता में सबसे पहले अपन को बता, अपन एक इसका उत्पाद क्या है, चांदी। और चांदी की अपन के राजस्थान की हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि राणा लाखा के टाइम में उन्होंने जावर खान की खोज की थी। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं कि सीसा जस्ता और चांदी की खान कौन सी है, तो जावर माइंस की बात करेंगे जो कि उदयपुर में है और राणा लाखा के टाइम में उसको खोज की गई है और तब से वहां पे यह उत्पादन किया जा रहा है। अब इनके अपन ये जगह की बात करते हैं तो सबसे पहले उदयपुर की बात करेंगे। उदयपुर में ही सबसे ज्यादा होता है सीसा जस्ता। उदयपुर में बात करते हैं तो जावर माइंस की बात करेंगे, मोरछिया मगरा, बरोड़ मगरा की बात करेंगे, बलारिया की बात करेंगे। ये 4-5 जगह है जो उदयपुर में है। उदयपुर की बात करेंगे पहले जावर माइंस, जावर माइंस है, मोरछिया मगरा, बरोड़ मगरा है। और बलारिया। और अगर अब बात करते हैं अपन उदयपुर के बाद में, उदयपुर के बाद में राजसमंद की बात करेंगे। राजसमंद में है, राजपुरा दरिबा में है, सिंधेसर खुर्द में है, बलारिया कला में। राजसमंद की बात करते हैं तो राजसमंद में है, राजपुरा दरिबा में है और सिंधेसर खुर्द में है, वहां पे है और बामनिया कला में है। और अगर भीलवाड़ा की बात करते हैं, भीलवाड़ा में है, रामपुरा गुचा है, गुलापुरा में है। उसके बाद अगर अपन सवाई माधोपुर की बात करेंगे तो चौथ के बरवाड़े में है। अलवर की बात करेंगे तो थानागाजी में है, खुदा किशोरी दास में है और अजमेर में भी कायड़ जगह में, अजमेर में भी ये मिलता है। और अगर अपन बात करें तो सीसा जस्ता नहीं मिलते। सीसा जस्ता की बात करते हैं तो राजसमंद की बात करेंगे। राजसमंद की बात करते हैं तो इसमें सबसे बड़ी खान है ये राजसमंद में राजपुरा दरिबा। राजपुरा दरिबा है एक, तो एक बामनिया कला है, बामनिया कला है और एक है नेक्स्ट है सिंधेसर खुर्द। सिंधेसर खुर्द तीन ये। अब बात करते हैं सिंधेसर खुर्द की बात करते हैं ना। सिंधेसर खुर्द है वो एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत खान है। सिंधेसर खुर्द की अगर बात करें जो राजसमंद में है, ये एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत खान है जो कि भारत में और यहाँ राजसमंद के सिंधेसर खुर्द में है। किसकी? सीसा जस्ता की। सीसा जस्ता की एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत खान अगर पूछ ले तो सिंधेसर खुर्द है। अब अपन अगर बात करें और बात करें तो भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा की बात करते हैं तो भीलवाड़ा में कहाँ था? भीलवाड़ा में है रामपुरा, अगुचा और गुलाबपुरा। यहाँ भीलवाड़ा देखिए राज संबंध है ना, राजपुरा दरिबा आएगा। भीलवाड़ा में रामपुरा की बात करेंगे, राजसमंद में राजपुरा दरिबा, बामनिया कला, सिंधेसर खुर्द की बात करेंगे तो भीलवाड़ा की बात करेंगे तो रामपुरा, अगुचा की बात करेंगे, गुलाबपुरा की बात करेंगे। देखिए सिंधेसर खुर्द क्या थी? एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत खान थी। सिंधेसर खुर्द की अगर अपन बात करें तो इसकी बात करें तो ये क्या थी? ये भूमिगत खान थी, सबसे बड़ी एशिया की। तो ये है एशिया की सीसा जस्ता की भूमिगत खान, सबसे बड़ी भूमिगत खान। और अगर अपन बात करें रामपुरा अगुचा की बात करते हैं तो ये भीलवाड़ा में है और ये एशिया की सबसे बड़ी खुली खान है। और अगर बात करें कि मतलब राजस्थान में सीसा जस्ता का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है तो रामपुरा अगुचा में ही होता है। तो रामपुरा अगुचा की इसकी बात करते हैं तो ये क्या चीज है? ये एशिया की सबसे बड़ी तो खुली खान है। ये एशिया की सबसे बड़ी खुली खान है रामपुरा अगुचा। और अगर बात करें कि राजस्थान में भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, कौन सी खान से, कहाँ सीसा जस्ता का होता है तो वो रामपुरा अगुचा से ही होता है। तो सर्वाधिक उत्पादन बीसी से होता है।
सर्वाधिक उत्पादन की अगर बात करें तो वो भी रामपुर अगुचा से ही होता है। इसके अलावा अगर अपन सीसा जस्ता की बात करेंगे तो सीसा जस्ता कहाँ कहाँ होता है? उसके बाद सीसा जस्ता की बात करते हैं तो अलवर में होता है, अलवर में गुडा किशोरीदास, और थानागाजी, थानागाजी अलवर में होता है। अगर सवाई माधोपुर की बात करें तो चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा, और अगर अजमेर में भी इसका है, कायड़ नाम की जगह पे अजमेर में भी इसका थोड़ा सा उत्खनन हो रहा है। तो सीसा जस्ता की अपने बात कर ली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीसा जस्ता की सारी खाने बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन सिद्धेश्वर फूड जो राजसमंद में वो इंपॉर्टेंट है, और रामपुर अगुचा है जो भिलवाड़ा में, ये इंपॉर्टेंट है। कायड़ की बात करें, अजमेर की चौथ का बरवाड़ा की बात करेंगे, सवाई माधोपुर की बात करेंगे, अलवर में गुडा किशोरीदास और थानागाजी की बात करेंगे। और सीसा जस्ता जुड़वा खनिज चाहिए, ये जुड़वा खनिज है, सॉरी वहां गलत लिखा गया था। अब अपन नेक्स्ट अलोह में अपन नेक्स्ट की बात करेंगे तो सीसा जस्ता चांदी हो गया। नेक्स्ट बात कर लेंगे सोना की बात करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सोना। सोना राजस्थान में सबसे ज्यादा बांसवाड़ा में होता है। बांसवाड़ा में आनंदपुर, भूकिया, जगतपुरा इसकी खान है, तिमराना माता है, घटोल है, वहां पे बांसवाड़ा में होता है सबसे ज्यादा सोना। उसके बाद अगर बात करें तो उदयपुर में भी अपन को थोड़ा बहुत मिलता है। और फिर सब कुछ सोने के नवीनतम भंडार भी मिले, सरपंचों की रानी बासेड़ी दौसा में मिला है, तो दूसरा मिला है सरपंचों की रानी बासेड़ी दौसा में मिला है, तो दूसरे अजमेर में मिले, जैसे श्रीनगर बात कर ले अपन, और वो हाथीपाटा की बात कर ले, उसकी बात करते हैं। तो सबसे ज्यादा तो बांसवाड़ा में होता है उत्पादन, वहां तो अभी बांसवाड़ा में तो इसका उत्खनन होता है, मतलब उसको निकालना चाहता है, बाकी में तो इसको अभी मिला ही है। बांसवाड़ा की बात करते हैं तो बांसवाड़ा में है आनंदपुर, भूकिया, जगतपुरा, आनंदपुर, भूकिया, एक तो ये है, एक जगतपुरा है, एक है तिमराना माता, तिमराना माता है, एक घाटोल है, ये बांसवाड़ा में जगह है। उसके बाद अगर बात करते हैं कि उदयपुर में भी मिलता है, उदयपुर अपन जिला है, देखो इसमें कोई ऐसा जगह का नहीं है उदयपुर के बाद। और अगर बात करते हैं नवीनतम भंडार की बात करते हैं, नवीनतम भंडार, नवीनतम भंडार का मिले तो दौसा में मिले, अजमेर में मिले हैं, दौसा में और अजमेर में। दौसा में सरपंचों की ढाणी बासेड़ी दौसा है, और अजमेर की बात करेंगे तो श्रीनगर की बात करेंगे, हाथीपाटा की बात करेंगे। तो देखिए सरपंचों की ढाणी बासेड़ी दौसा, सरपंचों की ढाणी बासेड़ी दौसा की बात करेंगे। और अगर अजमेर की बात करेंगे तो श्रीनगर की बात करेंगे, हाथीपाटा की बात करेंगे। यहाँ पे सोने का नवीनतम भंडार मिले हैं। अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट में तांबा की। तांबा राजस्थान में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत उत्पादित भी होता है। अब अलोह खनिज में तीसरे नंबर पे बात करते हैं तांबा की। तांबा की बात करें, तांबा राजस्थान में उत्पादित होता है, बहुत ज्यादा, सर्वाधिक उत्पादित मानिए कि इतना होता है। अब देखिए तांबा भी है, अरावली के उत्तरी जिलों में भी मिलता है, दक्षिणी जिलों में भी मिलता है। सबसे ज्यादा उत्तरी जिलों में मिलता है क्योंकि तांबा की सबसे बड़ी खान वगैरह अपन झुंझुनू में पड़ते ही है, तो उसकी बात करते हैं। अब तांबा करते हैं, तांबा झुंझुनू से ही शुरू करते हैं। झुंझुनू में खान का मिलता है तांबा। झुंझुनू में बात करते हैं, खेतरी में सबसे ज्यादा मिलता है, खेतरी में कोल्हन की खान, चांदबेरी मिलते हैं। बाबई की पहाड़ी बात करते हैं तो झुंझुनू हो जाएगा। अगर सीकर की बात करें, सीकर में नीम का थाना में वो नीम का थाना की अगर बात करते हैं, झुंझुनू सीकर में बात करते हैं, रघुनाथगढ़ की पहाड़ी है, नीम का थाना है। उसके अंदर अगर बात करें सीकर में तो
मीरा का नांगल हो गया, मीरा का नांगल हो जाएगा। और उसके बाद अपन अलवर की बात करते हैं तो अलवर में वो हो जाएगा, अलवर में भगोनी हो जाएगा, मूंडियावास का खेड़ा हो जाएगा और खोदरीबा हो जाएगा। उसकी बात करेंगे। और उसके बाद अजमेर में भी, अजमेर में हरोदिया में होता है, बिंदा सचूरू में भी तांबा मिलता है थोड़ा बहुत। और उदयपुर की बात करेंगे तो अंजनी सलूंबर उदयपुर की बात कर लेंगे। और राजसमंद की बात करेंगे तो राजसमंद में रेल मगरा में मिलेंगे, भीलवाड़ा में भी एक जगह मिलता है। इस तरह से अपन बात करेंगे, कुरबनेड़ा भीलवाड़ा में मिलता है। तो झुंझुनू की बात करेंगे तो खेतड़ी, खेतड़ी, कोल्हन की खान, कोल्हान की खान। और बात करेंगे चांदबेरी, और बात करते हैं बाबई की पहाड़ी। ये झुंझुनू में मिलते हैं। अब अगर सीकर की बात करें, सीकर किसके पास है, सीकर की बात करें तो सीकर में अपन को मिल जाएगा नीम का थाना, नीम का थाना में दो जगह मिलता है, एक मीरा का नांगल मिलता है, एक बंदे वालों की डाली में मिलता है। और उसके बाद ये रघुनाथगढ़ की पहाड़ी में मिलता है। तो नीम का थाना की अगर बात करें तो इसमें हो जाएगा मीरा का नांगल, और दूसरा हो जाएगा बंदे वालों की डाली। और अगर सीकर की बात करते हैं तो रघुनाथगढ़ की पहाड़ी, रघुनाथगढ़ की पहाड़ी की बात करते हैं। तांबा, झुंझुनू, सीकर, झुंझुनू में खेतड़ी, कोल्हान की खान हो जाएगा, चांदबेरी हो जाएगा, बाबई की पहाड़ी हो जाएगा। सीकर की बात करेंगे, नीम का थाना में मीरा का नांगल हो जाएगा, बंदे वालों की रानी हो जाएगा, और रघुनाथगढ़ की पहाड़ी हो जाएगा। उसके बाद अपन अलवर की बात करते हैं। अलवर में कहाँ होता है, अलवर में हो जाएगा खोदरीबा, बकोली और मूंडियावास खेड़ा। और मूंडियावास खेड़ा, ये हो जाएगा अलवर में। खोदरीबा, बकोली, मूंडियावास खेड़ा हो जाएगा। चूरू में बिंदा सचूरू में आ जाएगा। और तांबा की बात करते हैं तो बिंदा सचूरू हो जाएगा। और अगर तांबा की बात करेंगे तो हनोती अजमेर हो जाएगा। और दक्षिणी अरावली के दक्षिणी जिलों की अगर बात करते हैं, एक बार देखिए, हनोती अजमेर हो जाएगा, बिंदा सचूरू, झुंझुनू के बाद खेतड़ी, कोल्हन, चांदबेरी, बाबई की पहाड़ी हो जाएगा। सीकर की बात करेंगे नीम का थाना, मीरा का नांगल, बंदे वालों की रानी, रघुनाथगढ़ की पहाड़ी, और खोदरीबा, बकोली और मूंडियावास का खेड़ा अलवर में हो जाएगा। और अगर उदयपुर की बात करते हैं, उदयपुर में मिलेगा अपन का अंजनी सलूंबर में मिलेगा तांबा। उदयपुर में अंजनी सलूंबर में मिलेगा, राजसमंद में रेल मगरा में मिलेगा, और भीलवाड़ा में कुरबनेड़ा। ये एरियाज है जो तांबा का उत्पादन होता है। और अपन को ये लिंक याद रखना चाहिए। अंजनी सलूंबर कहाँ है तो उदयपुर में है, हनोतिया अजमेर में है, बिंदा सचूरू में है, भीलवाड़ा में, कुरबनेड़ा में, रेल मगरा राजसमंद का तांबे के लिए है। ये अपन को याद रखना पड़ेगा। उसके बाद अब अलोहे में एक बचता बॉक्साइट बचता, बॉक्साइट। देखिए अपन इसमें सीसा जस्ता कर दिया, सीसा जस्ता हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, तांबा हो गया। अब ये बचता है इसका बॉक्साइट। बॉक्साइट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका अभी नवीनतम भंडार मिले हैं इसलिए ये इंपॉर्टेंट है बॉक्साइट। और अगर बात करते हैं पोटास की तो ये दोनों का सेम है उत्खनन में, तो जहाँ भी खोज है वो भी सेम है, नवीनतम हुई पुरानी है, वो दोनों इनके सेम एरिया है, इसलिए इनको साथ में पढ़ रहे हैं। ये अपन के धात्विक में अलोह में नहीं, ये अपन के अधात्विक में, पोटास अधात्विक में, लेकिन
अपन यहाँ साथ में पढ़ रहे हैं, इनका सेम एरिया है इसीलिए। तो इनके देखिए इन दोनों की बात करते हैं तो इनका कहाँ कहाँ उत्पादन होता है। तो इसका देखिए कोटा, चित्तौड़ और जैसलमेर में इनके खाने हैं। कोटा, चित्तौड़ और जैसलमेर, कोटा चित्तौड़ एक साइड है और जैसलमेर एक साइड है, लेकिन इनके यहाँ पे खाने। और इनके नवीनतम भंडार मिले गंगानगर हनुमानगढ़ में, एकदम ही अलग गंगानगर और हनुमानगढ़ में। तो इसके देखिए पहले कहाँ है, कोटा में है, चित्तौड़ और जैसलमेर। और नवीनतम भंडार की बात करें, नवीनतम भंडार की बात करते हैं तो गंगानगर और हनुमानगढ़। इसीलिए इनको दोनों को साथ में पढ़ रहे हैं, इन दोनों का यही एरिया है। और अगर अपन एक बात करते हैं, पोटास और पायराइट में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, मेरे को होता है, इसलिए मैं यहाँ पे करा रही हूँ। पोटास और पायराइट में पोटास बॉक्साइट के साथ आएगा और पायराइट है सलादीपुरा सीकर, वो अधात्विक में आएगा। और यहीं पे कर लेते हैं, पायराइट की बात करते हैं तो एक ही जगह सलादीपुरा सीकर, सीधा याद रखना होगा। पायराइट की अगर बात करें, पोटास, अगर पायराइट की बात करते हैं तो इसको झूठा सोना कहते हैं, इसको झूठा सोना कहते हैं। इसका वो गंधक का तेजाब इससे बनाया जाता है, इसे क्या गंधक का तेजाब बनाया जाता है। और इसका एक ही है सलादीपुरा सीकर, सलादीपुरा सीकर। पायरेट नहीं है तो बॉक्साइड और पोटास में हो जाएगा, कोटा चित्तौड़ जैसलमेर हो जाएगा और नवीनतम भंडार गंगानगर हनुमानगढ़ में मिले। तो देखिए ये बात करते हैं इसके पहले कहाँ, तो कोटा सबसे नीचे इधर होता है चित्तौड़, कोटा चित्तौड़ नीचे हो जाएगा, जैसलमेर अपोजिट हो जाएगा। और नवीनतम भंडार की बात करें सबसे ऊपर बात करेंगे गंगानगर और हनुमानगढ़ की बात करेंगे। पायरेट सलादीपुरा सीकर की बात करेंगे, झूठा सोना और गंधक का तेजाब बात करेंगे। आज अपन ने धात्विक में लोह और अलोह की बात की, लोह मैग्नीज और टंगस्टन की बात की, इसमें इन सब की बात की। नेक्स्ट और अधात्विक में भी अपन ने पोटास और पायराइट इन दो की बात कर ली है। तो नेक्स्ट में अपन बाकी बचे हुए जो अधात्विक खनिज है या अपन के जो खनिज ईंधन की बात करेंगे, कोयला, पेट्रोल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की, इन सब के कहाँ कहाँ पे प्लांट लेके आते हैं, उन सब की अपन बात करेंगे। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी और आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम बहुत पास में है और उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगी ये। इससे बाहर लिंक में नहीं आना कहीं भी, और आरपीसी वो लिंक सुमेलित करना ही पूछता है और यही खाने होगी और यही होगा, बाकी इनसे बाहर नहीं आना। आप एक बार सिंपल पढ़ना और एक बार इसका स्पीड बढ़ा के करना, आपका इजीली ये हो जाएगा। और अगर आपको इसकी शॉर्ट नोट्स पीडीएफ चाहिए होगी, यहाँ से आप पीडीएफ बना सकते हो। अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे इनोवेटिव कैरियर इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। धन्यवाद।